जो तीर्थ जैसा पवित्र होकर के लौटता है। अरे तीर्थ यात्रा करने गए, गंगा जी का स्नान करके आए और मन में तुम्हारे वही मैल भरा हुआ है, कोई काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरा हुआ है, तो तुम्हारी तीर्थ यात्रा बेकार, वो गंगा स्नान बेकार। गंगा स्नान करके आए हो तो गंगा जैसे पवित्र होकर के लौटो, तब तो तुम्हारा गंगा स्नान सार्थक है, वरना बेकार। विदुर जी तीर्थ यात्रा पर अपने साथ में कुछ भी नहीं लेकर के गए थे, केवल कौरवों का पुण्य लेकर के गए थे, क्योंकि कौरवों ने उनकी निंदा की थी। भागवत में स्पष्ट लिखा हुआ है, स निर्गत है कौरव पुण्य लब्धो। कितना बढ़िया सूत्र दिया भागवत के अंदर। कोई तुम्हारी निंदा करे, कोई तुम्हारा अपमान करे, तो उस निंदा को, उस अपमान को शांति से सहन कर लेना। क्या लाभ होगा? बहुत बड़ा लाभ होगा तुम्हें, यदि तुमने उस निंदा को, उस अपमान को शांति से सहन कर लिया, तो जो व्यक्ति तुम्हारी निंदा कर रहा है, जो व्यक्ति तुम्हारा अपमान कर रहा है, उस व्यक्ति के अकाउंट में जो पुण्य जमा है वो तुम्हारे अकाउंट में आकर के जमा हो जाएंगे, और तुम्हारे अकाउंट में जो पाप जमा है उस व्यक्ति के खाते में जाकर के जमा हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली ट्रांसफर हो जाते हैं। बड़े बड़े कंप्यूटर लगे हैं उसके पास में, बिना पुण्य किए पुण्य करने का फल मिल गया और पाप स्वतः उसके पास में चले गए। लेकिन कब? जब निंदा को, अपमान को शांति से सहन करोगे तब। सुनते हैं लेकिन करते नहीं हैं। ये तो कहते हैं कथा को सुन करके उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना, तभी कथा श्रवण सार्थक होगी। अरे संत तो तीर्थों को पवित्र करते हैं, हम लोग तीर्थों पर जाते अपने पाप धोने के लिए, फिर तीर्थों को पवित्र कौन करता है? संत। जब भरद्वाज मुनि गंगा स्नान को जाया करते थे तो गंगा जी घाट से 25 सीढ़ी ऊपर चढ़ जाती थी। गंगा जी कहती थी, संसार के अन्य लोग तो मेरे पास में अपने पाप धोने के लिए आते हैं, फिर मुझे कौन पवित्र करता है? मुझे तो भरद्वाज मुनि जैसे संत पवित्र करते हैं, इसलिए इन संतों के चरणों को धोने के लिए तो मुझे चलना चाहिए। लोग तीर्थ पर जाते हैं और उन वस्तुओं का त्याग करके आते हैं जो उनको अच्छी नहीं लगती है। तीर्थ यात्रा पर जाते हैं तो कहते हैं कुछ छोड़ के चलो यहाँ, तो वहां क्या छोड़ के आते हैं? जो हमें खाना अच्छा नहीं लगता है। किसी को बैंगन खाना अच्छा नहीं लगता है, बोले मैंने बैंगन खाना छोड़ दिया। कद्दू की सब्जी अच्छी नहीं लगती, बोले मैंने कद्दू खाना छोड़ दिया। बोले करला बहुत कड़वा लगता है, बोले मैंने करला खाना छोड़ दिया। बोले डॉक्टर ने आलू बंद कर दिया, मैंने आलू खाना छोड़ दिया। जो हमें खाना अच्छा नहीं लगता है वो हम वहां छोड़ करके आते हैं, जो हमें खाना अच्छा लगता है वो कोई नहीं छोड़ के आता है। आज तक किसी ने रस मलाई खाना नहीं छोड़ा होगा। सुना गई आपने किसी सामने आपने रस मलाई सर्व कियो और बोले ये तो हम गंगा जी गए थे वहां छोड़ आए? सुना गई? नहीं। एक खाने पीने की वस्तु छोड़ने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। तीर्थ पर छोड़ना है तो अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करो, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो छोड़ के आओ। और मनुष्य की प्रिय वस्तु क्या है? काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये सबको अच्छे लगते हैं। खाने पीने की वस्तु छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। तीर्थ पर छोड़ना है तो विषयों का त्याग करके आओ। एक एक तीर्थ पर जाकर के संकल्प करके एक एक विषय का त्याग कर आओ। आज से मैंने क्रोध करना छोड़ दिया, आज से मैंने लोभ करना छोड़ दिया, आज से मैंने अहंकार करना छोड़ दिया, आज से मैंने ईर्ष्या करना छोड़ दिया, आज से मैंने निंदा करना छोड़ दिया। अपने विषयों का त्याग करके आओ, तुम्हारे जीवन का उद्धार हो जाएगा। ये खाने पीने की वस्तु छोड़ने से कोई लाभ नहीं होगा। इस प्रकार तीर्थ यात्रा करते विदुर जी महाराज वृंदावन में यमुना किनारे वहां रमन रहते थे, उनका मिलन उद्धव जी के साथ में हुआ। दोनों ने एक दूसरे को देखा, एक दूसरे को प्रणाम किया, प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उद्धव जी कहते हैं, मुझे प्रभु ने भागवत धर्म का उपदेश किया है और मुझे बद्रिकाश्रम जाने की आज्ञा दी है। विदुर जी कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रभु ने जिस भागवत धर्म का आपको उपदेश किया है
मैं भी सुनना चाहता हूं। वैसे तो मैं जातिहीन हूं, कर्महीन हूं, लेकिन आप तो दया के सागर हैं, कृपा करके मुझे भागवत धर्म का उपदेश करें। उद्धव जी कहते हैं, विदुर जी आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप कोई साधारण मनुष्य नहीं है। प्रभु जब स्वधाम गमन कर रहे थे तो प्रभु ने वसुदेव, देवकी, रुक्मणी किसी को भी याद नहीं किया, लेकिन आपको याद किया। और आपको एक बार नहीं 3 बार याद किया। प्रभु ने आपको याद करते हुए कहा, मैंने विदुर के घर जो भाजी खाई थी उसका स्वाद मैं आज तक नहीं भूल पाया। ईश्वर जी जीव को याद करे, उसी का जीवन वास्तव में धन्य है। हम लोग प्रभु को याद करते हैं तो साधारण बात है, लेकिन ईश्वर स्वयं याद करे, उसी का जीवन वास्तव में धन्य है। हम लोग मंदिर जाते हैं और मंदिर जाकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं। जो भी व्यक्ति मंदिर में जाता है भगवान के सामने एक बार जरूर ये प्रार्थना करता है, प्रभु मैं आपका हूं। कहते हैं ना, हे प्रभु मैं आपका हूं। मंदिर में प्रभु के सामने कहता है कि प्रभु मैं आपका हूं, और घर जाकर के अपनी पत्नी से कहता है कि मैं तेरा हूं। जो मंदिर में प्रभु का था वो घर जाके किसी और का हो गया, भूल गया कि मैं वास्तव में किसका हूं। प्रभु से यह कोई भी नहीं कहता है, हे प्रभु मैं केवल आपका हूं। ये केवल शब्द कोई भी लगाता, क्योंकि जानता है कि मैं आप ही का थोड़ी हूं। माता पिता का भी हूं, पत्नी का भी हूं, बच्चों का भी हूं, परिवार का भी हूं। जब तक ये मनुष्य संसार में किसी और का रहेगा तब तक प्रभु का नहीं हो सकता है। इसलिए भक्ति करो तो ऐसी करो, प्रभु को तुम्हारी याद आवे। भगवान ने विदुर जी को 3 बार याद किया था। विदुर जी पूछते हैं, क्या सचमुच मुझे प्रभु ने 3 बार याद किया? हाँ विदुर जी आप बड़े भाग्यशाली हैं। प्रभु ने आपको याद करते हुए कहा, मैंने सबको कुछ न कुछ दिया, लेकिन मैं विदुर को कुछ नहीं दे सका। इसलिए प्रभु ने मैत्रेय जी को आज्ञा दी, जब भी विदुर तुमसे मिले उसे भागवत धर्म का उपदेश करना। प्रभु का संदेश सुनकर के परम भक्त विदुर जी महाराज प्रेम विभल होकर के रोने लगे। उद्धव जी बद्रिकाश्रम की ओर चल पड़े, विदुर जी मैत्रेय जी की आश्रम की ओर चल पड़े। गंगा किनारे मैत्रेय जी के आश्रम पर आकर विदुर जी ने मैत्रेय जी को साष्टांग प्रणाम किया। मैत्रेय ऋषि कहते हैं, विदुर जी मैं आपको पहचानता हूं, आप कौन हैं? आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, आप तो यमराज के अवतार हैं। मांडव ऋषि के श्राप के कारण आपको दासी पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। आप तो यमराज के अवतार हैं, विदुर जी यमराज के अवतार थे। एक समय कुछ चोर राजकोष से चोरी करके भाग रहे थे। राजा के कुछ सैनिक उन चोरों के पीछे पीछे दौड़ रहे थे। चोरों ने सोचा इस चुराए गए माल को लेकर के भागना मुश्किल है। रास्ते में मांडव ऋषि का आश्रम पड़ा। चोरों ने चुराया गया माल मांडव ऋषि के आश्रम में फेंक दिया और भाग गए। पीछे पीछे राजा के सैनिक आ रहे थे। उन सैनिकों ने चुराया गया माल मांडव ऋषि के आश्रम पर देखा। सैनिकों ने सोचा यही चोर है। अच्छा, मांडव ऋषि को पकड़ करके राज दरबार में ले गए। राजा ने बिना सोचे विचारे मांडव ऋषि को मृत्यु दंड सुना दिया, इसे शूली पर चढ़ा दिया जाए। मांडव ऋषि को शूली पर चढ़ा दिया गया। मांडव ऋषि शूली पर चढ़े चढ़े भी गायत्री मंत्र का जप कर रहे थे, मरते ही नहीं थे। ऋषि के तेज को देख करके राजा सोच लगा ये चोर नहीं हो सकते हैं, ये तो महान तपस्वी महात्मा है। मांडव ऋषि को शूली पर नीचे उतारा गया। राजा उनके चरणों में क्षमा याचना करने लगा। मांडव ऋषि कहने लगे, राजन मैं तुझे तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन मैं उस यमराज को क्षमा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने मेरे जीवन में आज तक ऐसा कोई पाप ही नहीं किया जो मुझे शूली पर चढ़ाने का दंड दिया गया। मैं जाकर के उससे पूछूंगा मुझे कौन से पाप की सजा दी गई। देखिए ऋषि को अपने चरित्र पर कितना अटल विश्वास है। भरत खंड का एक पवित्र संत उस यमराज न्यायाधीश की सभा में उत्तर मांगने को चल पड़ा। यमराज की सभा में आकर के मांडव ऋषि यमराज से पूछ लगे, यमराज मैंने मेरे जीवन में आज तक ऐसा कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे शूली पर चढ़ाने का दंड क्यों दिया गया? कौन से पाप की सजा मुझे दी गई? यमराज उस समय घबरा गया। यमराज सोच लगा यदि मैं यह कहूंगा महाराज मुझसे भूल हो गई है
तो ये तपस्वी महात्मा है, मुझे श्राप दे देंगे। इसलिए कहने लगा, महाराज जब आप 3 वर्ष के थे तब आपने एक तितली को कांटा चुभाया था, ये उसी की सजा आपको दी गई है। मांडव ऋषि कहते हैं कि यमराज, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है अज्ञान अवस्था में कोई पाप हो जावे तो उसका दंड स्वप्न में देना चाहिए। तुमने मुझे अयोग्य तरीके से दंड दिया है, मैं तुम्हें श्राप देता हूं, तुम्हें शूद्र योनि में जन्म लेना पड़ेगा। इस प्रकार मांडव ऋषि के श्राप के कारण यमराज को ही विदुर जी के रूप में दासी घर जन्म लेना पड़ा था। देवताओं से भूल हो जाती है तो उन्हें मनुष्य बनना पड़ता है, और मनुष्य से भूल हो जाती है तो उन्हें पशु बनना पड़ता है। विदुर जी सोचते हैं, एक बार मुझसे भूल हुई तो मैं देव से मनुष्य बना, और अभी भी मैं सावधान नहीं रहा तो मुझे पशु बनना पड़ेगा। विदुर जी ने मैत्रेय जी से अनेक प्रश्न किए। ईश्वर करता है, फिर भी वो सृष्टि की रचना कैसे करता है? इस संसार में प्रत्येक जीव सुखी होने का प्रयास करता है, लेकिन ना तो उसे सुख मिलता है ना उसका दुख दूर होता है, ऐसा क्यों होता है? मैत्रेय जी कहते हैं, परमात्मा ने माया के स्पर्श के कारण संकल्प किया, मैं एक से अनेक बनूं, एकम बहुश्याम। इस प्रकार पुरुष से प्रकृति उत्पन्न हुई, प्रकृति से महत्तत्व उत्पन्न हुआ, महत्तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, पंच तन्मात्राएं उत्पन्न हुई, पंच तन्मात्राओं से पंच महाभूतों की उत्पत्ति हुई। लेकिन तत्व स्वयं कोई काम नहीं कर सकते थे, इसलिए ईश्वर ने इन सब में प्रवेश किया। इसलिए उपनिषद में कहा गया है, संसार में प्रत्येक वस्तु में ईश्वर है, इसलिए संसार ईश्वर का मंगलमय रूप है। सिया राम मैं सब जग जाने। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल में से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी कमल का मुख खोजने का प्रयास करने लगे तो उन्हें चतुर्भुज नारायण का दर्शन हुआ। ब्रह्मा जी ने प्रभु की स्तुति की। प्रभु के आदेश अनुसार ब्रह्मा जी ने कठोर तपस्या करके सृष्टि का निर्माण किया, काम को जन्म दिया। काम ने प्रथम अपने पिता को ही मोहित किया। प्रथम हुए स्वाम्भु मनु और शत्रुपा रानी। उस समय पृथ्वी रसातल में डूबी हुई थी। ब्रह्मा जी सोचने लगे, प्रजा का निर्माण करके उसे बसाऊंगा कहाँ, आधार तो चाहिए। अतः ब्रह्मा जी की नासिका से 12 भगवान प्रकट हुए। 12 भगवान समुद्र में से पृथ्वी को बाहर निकाल करके हिरण्याक्ष को मार करके और पृथ्वी को मनु महाराज को सौंप करके स्वधाम गमन कर गए। विदुर जी महाराज कहते, महाराज आपने सारी कथा बड़े संक्षेप में सुना दी। ये हिरण्याक्ष कौन था, पृथ्वी रसातल में क्यों डूबी हुई थी, इस कथा का रहस्य क्या है, ये 12 भगवान कथा मुझे विस्तार से सुनाने की कृपा करें। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, मैत्रेय जी विदुर जी कथा सुना रहे हैं। सुखदेव जी कहते कि राजन, कश्यप ऋषि की धर्म पत्नी दिति एक दिन शाम के समय श्रृंगार करके अपने पति के पास में काम सुख की इच्छा से आई। कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी ये शाम का समय काम सुख के लिए उचित नहीं है, क्योंकि शाम के समय शंकर भगवान जीव मात्र को निहारने के लिए निकलते हैं। शाम के समय काम सुख का उपभोग करने पर शंकर भगवान का अपमान होगा और उनके दंड का भागीदार हमें बनना पड़ेगा। इसलिए शाम के समय प्रभु के नाम का कीर्तन करो, भगवान की पूजा करो, तुलसी की पूजा करो, भगवान के सामने दीपक जलाओ। भगवान के सामने हम दीपक जलाते हैं, इसका क्या मतलब? क्या भगवान को तुम्हारे दीपक के प्रकाश की आवश्यकता है? वो तो स्वयं प्रकाश ही हैं, वो तो संसार को प्रकाशमान करते हैं, उनको तुम्हारे दीपक के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। लेकिन भगवान के सामने दीपक जलाने से हमारे हृदय में जो अंधकार छाया हुआ है वह उजाला हो जाएगा। ये काम शाम के समय ही मनुष्य के हृदय में प्रवेश करता है, रात्रि के समय प्रकट हो जाता है, क्योंकि शाम के समय सूर्य और चंद्रमा इन दोनों का तेज कम रहता है। शाम को सूर्य का तेज भी कम हो जाता है और चंद्रमा का तेज भी कम रहता है, और मन के स्वामी चंद्रमा और बुद्धि के स्वामी सूर्य। सूर्य चंद्रमा का तेज कम रहता है, मतलब मन और बुद्धि शाम को कमजोर पड़ जाते हैं। इसलिए शाम के समय तो प्रभु के नाम का कीर्तन करना चाहिए, प्रभु के नाम का स्मरण करना चाहिए। शाम के समय प्रभु के नाम का कीर्तन करोगे, स्मरण करोगे, जप करोगे तो काम तुम्हारे मन में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। दिति ने कश्यप की बात नहीं मानी, कश्यप भी दिति के दुराग्रह किया कि झुक गए।
अंत में दिति को अपनी भूल का एहसास हुआ, भगवान शंकर से क्षमा याचना करने लगी। कश्यप ऋषि कहने लगे, देवी तुमने ऐसे समय पर काम सुख का उपभोग किया है, अतः तुम्हारे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे। पति पत्नी यदि संयम का पालन नहीं करेंगे तो पापी प्रजा ही उत्पन्न होगी। पवित्र दिवस जैसे कि पूर्णिमा, अमावस्या, एकादशी, दोनों पक्षों की दूज, पंचमी, चतुर्दशी और पर्वों के दिन, इन दिनों पर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इन दिनों का विचार किए बिना लोग कामांध हो जाते हैं, इसलिए अधार्मिक और पापी प्रजा उत्पन्न होती है। दिति कश्यप के कामांध होने के कारण उनके यहाँ राक्षस उत्पन्न हुए। मनुष्य केवल अपने शरीर का थोड़ा सा ध्यान कर ले, इस शरीर के अंदर झांक करके देख ले, इस मनुष्य को शरीर के प्रति घृणा और वैराग्य उत्पन्न हो जाएगा। इस शरीर के अंदर झांक करके देखो, इस शरीर के अंदर क्या है? आड़ी तिरछी हड्डियां रख करके उस पर मांस रख दिया गया है और त्वचा से इसको ढक दिया गया है, इसलिए अंदर की वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती है। वरना रास्ते में हमें कहीं हड्डी पड़ी दिखाई दे जाए तो 10 कदम दूर चलते हैं, सोचते हैं इस हड्डी से हमारे शरीर का स्पर्श हो गया तो हम अपवित्र हो जाएंगे। और वही मनुष्य इस शरीर में छिपी हड्डियों से, मांस से प्रेम करता है। इससे बड़ी मूर्खता और क्या हो सकती है? जब दिति को मालूम हुआ मेरे गर्भ से 2 राक्षस उत्पन्न होंगे, घबरा गई। कश्यप ऋषि ने कहा, देवी उनका संहार करने के लिए स्वयं नारायण अवतार लेंगे। तब दिति को थोड़ी तसल्ली हुई। कश्यप ऋषि ने एक और आश्वासन दिया, देवी तेरा पौत्र महान भगवत भक्त होगा, महान वैष्णव होगा और संसार में प्रहलाद के नाम से प्रसिद्ध होगा। दिति गर्भवती हुई। उसने सोचा मेरे पुत्र देवताओं को कष्ट देंगे, अतः 100 वर्षों तक अपने गर्भ को धारण किए रखा। सूर्य चंद्रमा का तेज कम होने लगा, देवता घबरा गए। सभी घबरा करके ब्रह्मा जी के पास में आए और ब्रह्मा जी से पूछ लगे कि दिति के गर्भ के अंदर कौन है। ब्रह्मा जी उनकी कथा सुनाने लगे जो दिति के गर्भ के अंदर थे। ब्रह्मा जी कहने लगे, एक समय मेरे मानस सनकादिक ऋषि घूमते घूमते वैकुंठ में गए। वैकुंठ के 6 द्वार पार करके 7वें द्वार पर पहुंचे।